चलिए अब आपको बता दें कि सेना के टैंक पर भोपाल के लोगों ने लहराया तिरंगा। बोट क्लब पर रखे टैंक पर लहराया तिरंगा। सुदर्शन चक्र टैंक पर चढ़कर भी फहराया तिरंगा। भारतीय सेना का किया उत्साहवर्धन, देशभक्ति का जज्बा दिखाया। भले ही यहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो, लेकिन जज्बा यहां पर कम नहीं है लोगों के बीच। वहीं आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर भी यही तस्वीरें सामने आई। कई नागरिक घायल हुए पर हिम्मत नहीं टूटी। लोगों ने कहा आक्रामक कार्रवाई हो। सेना के टैंक पर लोगों ने तिरंगा लहराया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोट क्लब सेना के टैंक पर देखिए किस तरह तिरंगा लहराते हुए तस्वीरें देखिए जरा। सुदर्शन चक्र और भारतीय सेना का उत्साहवर्धन किया यहां पर लोगों ने। देशभक्ति का जज्बा दिखाया। तस्वीरें जरा आप देखिए। सेना के टैंक पर भोपाल के लोगों ने किस तरह उत्साहवर्धन किया। आज हर एक भारतीय पूरी तरह से देश के साथ खड़ा नजर आ रहा है और यह कहता दिख रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और मिल रहा है। पूरी तरह से सेना के साथ है हर एक देशवासी। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड जीरो से बताएंगे अभी लोगों का क्या कहना है। क्या किसी तरह का डर का माहौल वहां पर देखा जा रहा है या फिर लोग काफी आश्वस्त है, क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि उत्साहवर्धन यहां पर सेना का करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, जिस तरह से भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश की राजधानी से आप देख पा रहे हैं कि सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए लोग यहां पर मौजूद हैं। अल सुबह से निकले हुए हैं, हाथ में थामे हुए हैं तिरंगा और जाहिर तौर पर है मैसेज यही दिया जा रहा है कि रण की चंडी जब चेतेगी तो पृथ्वी शोषितमय होगी। जय और पराजय तो होगी ही, लेकिन पहले महाप्रलय होगी। लेकिन महाप्रलय ना हो, भारत की ओर से ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें कि जहां पर जिस टैंक पर ये जो भोपाल के लोग खड़े हुए हैं, ये सुदर्शन टैंक है और इसे सुदर्शन चक्र के जरिए ही कई बार जो सेना ने इसका पराक्रम देखा है, दुश्मन देश ने टैंक का पराक्रम देखा है और इसी टैंक पर आज खड़े होकर वंदे मातरम कहा जा रहा है। यहाँ पर जो देखें, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सबसे पहले भारतीय सेना को, भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 22 तारीख में जो आतंकवादियों द्वारा एक नापाक कोशिश की गई थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद को नष्ट किया है और इस समय खड़े हुए हैं जिस टैंक पर ये सुदर्शन है। साहब, सुदर्शन की शक्ति सब जानते हैं। बिल्कुल, सुदर्शन की शक्ति को सब जानते हैं। मोदी जी ने पहले भी कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब आप देखिए आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए जो मिशन सिंदूर मोदी जी ने चलाया था। आप हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं सुबह से तिरंगा लेकर आ गया था। आज जो दिल में उत्साह है, जो उमंग है कि भारतीय सेना ने जो नष्टो नाबूद किया है, जो पूरा उखाड़ सेना का जोशवर्धन किया जा रहा है कि आप वहां डटे हुए हैं तो भारतवासी भी बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम लोगों का बहुत खुशनसीब है कि हमको मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले और उन्होंने जो कहा था वो करके दिखा दिया। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोगों में जो उत्साह है, उमंग है। युवा भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुस्तफा तैयार है देश के लिए? हाँ बिल्कुल, करारा जवाब देंगे इस बार पाकिस्तान को। मुस्तफा तैयार है करारा जवाब देने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली है जी। मैं बताना चाहूंगा कि पहलगाम हमले के बाद जो कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश ने जारी किया है और ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हमारा डिफेंस सिस्टम जो S-400 यानी कि सुदर्शन चक्र जो हमें सेव कर रहा है, जो पाकिस्तान आर्मी। देखिए अभी तक हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, अभी हम हमला नहीं कर रहे हैं। अभी हमला हमने नहीं करा है। अभी जो ये हमला कर रहे हैं हम उसको किस तरह हमारा डिफेंस कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, हमारे पास ऐसे रफेल है, हमारे पास ऐसी बड़े बड़े चीज है। हमारे हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के आर्मी को या सिविलियन को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसने यहाँ पर बम चलाया जो कि लोकेटर बम था, जो कि बिल्कुल
मतलब जो कि आतंकवादी के बीच में जाके गिरा है, आतंकवादी के कैंप में जाके गिरा है। ये कोई गलत बम नहीं था, कोई भी सिविलियन को अपने नुकसान नहीं पहुंचाया है, पाकिस्तान के किसी भी गलत आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय सेना ने अपना जो आत्मरक्षा की है किस तरह से की है, किसी भी पाकिस्तानी सिविलियंस को नहीं किया है, टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो उसकी हरकतें लगातार अभी भी जारी हैं। भारत का पूरा यूथ आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, आग लगा देगा। पाकिस्तान पूरा यूथ खड़ा हुआ है साथ में। भारत का पूरा यूथ तैयार है पाकिस्तान के लिए, बीजेपी की समर्थन में है, पूरी सरकार के समर्थन में। बात करें सेना के साथ में खड़ा हुआ है साहब, आप भी डटे हुए हैं। भारत की सेना के पराक्रम को सलाम। जिस तरीके से मोदी जी ने सूझबूझ के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठा किया और भारतीय सेना ने जिस पराक्रम के साथ हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा किया है, निश्चय रूप से आतंकवाद विश्व का नासूर बन चुका है और इस नासूर को खत्म करने के लिए मोदी जी जैसे नेतृत्व की आज विश्व को आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। सुदर्शन साहब नाम ही काफी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं वो दिन याद करना चाहता हूँ आज जब एक हमारी बहन कश्मीर में रो रही थी और उसने मोदी जी से कहा था कि जाके मोदी को बताना। आज हम बता रहे हैं कि देख लो कल क्या हो गया, बहुत जल्द बता दिया है पीएम मोदी को भारतीय सेना ने बता दिया है। और यहाँ पर देखें कि भोपाल के लोगों का जोश है, मध्य प्रदेश के लोगों का जोश है, ये सेना के लिए है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये चेतावनी दी जा रही है, जिस तरह से सेना भी चेतावनी दे रही है तो भारत के लोग भी चेतावनी दे रहे हैं कि साहब पूरा देश एक खड़ा हुआ है, पूरा देश साथ में है और जरूरत पड़ी तो आप भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूरत पड़ेगी तो हम लोग किस काम के यहाँ पे दिन भर फालतू घूमते रहते, कम से कम देश के लिए जाके अपने हर लम्हे को कुर्बान करेंगे। बहुत तैयार है भोपाल का यूथ, तैयार है। बिल्कुल तैयार है, भोपाल का यूथ भी तैयार है, हर वर्ग का आदमी भोपाल के तैयार है। जो 22 तारीख को उन्होंने घटना घटित की थी उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो इसमें पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा ये होता है कि जब भी भारत पर संकट आता है पूरा विपक्ष एक होता है। पूरे विपक्ष ने सरकार से ये कहा कि आप फ्री हैंड हैं, आप जो चाहे कार्रवाई करिए। सरकार ने विपक्ष की बात मानते हुए तीनों सेना को कहा कि आपको जो करना है फ्री हैंड दिया है। तो युद्ध छिड़ गया और हम सबकी जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है हम लोग। राकेश देखिए, पूरा देश आज एकजुट नजर आ रहा है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है, विपक्ष एक साथ है। पूरा देश आज एक सुर में बोल रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।